परमेश्वर ने हमें अपने अक्स और रूप में बनाया और उस मिट्टी के ढेर में अपनी सांस डालकर हमें जीवन दे दिया। हर इंसान एक आत्मा है और उसका सोल या प्राण है और ये शरीर धरती पर रहने के लिए एक घर दे दिया। उसका सोल या प्राण भावनाओं और विचारों का प्रतीक है और इसी के द्वारा हम आनंद या दूसरी भावनाएं जाहिर करते हैं। परमेश्वर जो प्यार हैं और हम उनके प्यार का कभी अंत पा नहीं सकते, तो हम उनकी भावनाओं का अंत कैसे पा सकते हैं? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने मरकुस की इंजील उसका 14वां अध्याय उसकी 32 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर वे गत्समनी नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगे और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। फिर वे थोड़ा आगे बढ़े और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगे कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए। और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा लो, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो आप चाहते हैं वही हो। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। परमेश्वर के क्रोध के बारे में तो वचन में लिखा है, लेकिन क्या वो खुशी और दुख भी मनाते हैं? उत्पत्ति 6 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में उस समय परमेश्वर कहते हैं, मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। परमेश्वर के मन में दुख आया कि उन्होंने इंसान को क्यों बना दिया। उत्पत्ति 1 अध्याय 31वीं आयत में परमेश्वर ने सब कुछ बनाने के बाद में देखा और वो बड़े आनंद हुए कि सब कुछ बहुत सुंदर था। इट इज वेरी गुड। और परमेश्वर उसमें आनंदित हुए। जो भी भावनाएं या फीलिंग्स इंसान में हैं वो सब परमेश्वर में हैं, बल्कि काफी ऊंची और रिफाइंड दर्जे की हैं। परमेश्वर धर्मी है और न्यायी है, लेकिन उनका प्यार उनकी जस्टिस के ऊपर हावी हो जाता है। और जब भी इंसान ने कोई बुरे काम किए हैं वो उसे नज़रअंदाज करते हैं और वो फिर जो डैमेज हुआ है, जो नुकसान हुआ, उसे रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। यही प्रिंसिपल हमें प्रभु यीशु ने सिखाया जब उन्होंने चेलों को माफ़ी के बारे में बताया। मत्ती 18:21-22 में प्रभु यीशु ने पतरस रसूल के इस सवाल के बारे में कितनी बार माफ़ करें, उन्होंने कह दिया, मैं तुझसे सच ये नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुना तक एक दिन में एक गलती की 490 बार माफी करो। इतनी गलती तो कोई कर भी नहीं सकता, एक ही गलती रिपीटेडली। अगर परमेश्वर न्यायी होते तो पूरी दुनिया आज तक कभी बचती ही नहीं, एक मिनट भी बच नहीं सकते हैं। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं और वो आदम और हवा की जो उन्होंने उनकी आज्ञा नहीं मानी थी उसके बारे में भी वो जानते थे। लेकिन उत्पत्ति 3 की 8वीं आयत के अनुसार जब दिन का ठंडा समय था वो आ गए मिलने के लिए। 13वीं आयत में जो उनका सवाल है औरत से कि ये तुमने क्या किया, वो उस प्यार करने वाले परमेश्वर के मन के दर्द को जाहिर करता है, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक ही स्रोत होना चाहिए था, परमेश्वर, जो बुद्धि और ज्ञान का स्रोत। यही चाहिए था आदम और ईव के लिए। उन्होंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। और दूसरा, उनके मन में इस बात का भी दर्द और पेन है कि इसके बाद में इंसान के ऊपर क्या क्या आना है। रोमियो की पुस्तक 11वां अध्याय 36वीं आयत में पौलुस रसूल ने उन रोमन लोगों को जो कि अनगिनत देवताओं की पूजा करते थे उन्हें बता दिया कि पूरी सृष्टि का रचने वाला कौन है। उन्होंने कहा कि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। वही परमेश्वर यहोवा, उसी के द्वारा सब कुछ है।
सब कुछ उनके लिए ही नहीं बल्कि प्रभु यीशु सबसे पहले है, पहलौठा है, और उन्हीं में ही सब कुछ सबसिस्ट करता है, उन्हीं में ही सब कुछ रह सकता है, जिंदगी उन्हीं में है। सब कुछ बनाए जाने के समय पर धरती विदाउट फॉर्म और वॉइड थी, अंधेरा था चारों तरफ, बेडौल थी धरती। उत्पत्ति पहला अध्याय और फिर दूसरा अध्याय 7वीं आयत में परमेश्वर ने अंधेरे को हटा दिया, सिर्फ ये कहा कि रोशनी हो जाए, और फिर परमेश्वर के पुत्र की महिमा की रोशनी वहां ज़ाहिर हो जाती है जो पूरी धरती को भर देती है। जो शैतान के द्वारा वहां पर अंधेरा रखा गया था उसे इस रोशनी से अलग कर दिया जाता है, क्योंकि सब चीजें इस रोशनी के द्वारा ही बनती हैं, अंधेरे में तो कुछ बन ही नहीं सकता था। तो इसलिए परमेश्वर का पुत्र ही उन सब चीजों को सस्टेन करने वाला है। परमेश्वर ने धरती को आज्ञा दी कि वेजिटेशन, फल फूल पौधे पैदा करे, फिर समुद्र से वो सब कुछ जो समुद्र में चलता है वो पैदा करने का उन्होंने आज्ञा दी। इसके बाद में परमेश्वर का धरती के ऊपर आज्ञा थी कि जीवते जो जानवर हैं उस सबको वो पैदा करे, कैटल, क्रीपिंग थिंग्स एंड बीस्ट। जो धरती से पैदा हुआ वो धरती के द्वारा ही उसका पोषण होना है, जो धरती उपजाती उसी से उसका पोषण होना है, और उसे फिर उसी धरती में मिल जाना है उसके जीवन खत्म होने के बाद में। इसी प्रकार पानी में जो पैदा हुआ उसे पानी में ही सस्टेनेंस है, उसी में उसे मिल जाना है उसके बाद में। उत्पत्ति पहला अध्याय 26वीं आयत में जब परमेश्वर ने इंसान को बनाने का सोचा तो उन्होंने अपने आप को पुकारा, उन्होंने अपने आप से कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। उन्होंने अपने आप को पुकारा, परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने उस मिट्टी के अंदर सांस फूंक दी। इसका मतलब परमेश्वर ही उसका सस्टेनेंस का सोर्स है, उसे परमेश्वर में ही मिलना है उसके बाद में। यूहन्ना 4:24 में परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु ने वो सामरी औरत को बोल दिया, परमेश्वर आत्मा है। जब परमेश्वर ने इंसान में वो सांस फूकी तो उसे एक आत्मा दिया गया और एक प्राण, स्पिरिट और सोल दिया गया, जो कि एक इंडिविजुअल के लिए उसकी पर्सनैलिटी, उसका बुद्धि और ज्ञान, उसकी फीलिंग्स को जाहिर करता है। और इस आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने ये आदमी को आशीष दे दी कि वो आत्मिक रयाम में बात कर सके, कम्युनिकेट कर सके। शरीर के द्वारा वो धरती से कनेक्टेड है, फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्टेड है, और आत्मा के द्वारा वो आत्मिक वर्ल्ड से कनेक्टेड है। जो सोल है इंसान का वो कनेक्टिंग लिंक है इन दोनों में, और भावनाएं वो सब कुछ उसी के द्वारा होती हैं, और वो सोल स्पिरिट आत्मा के साथ कोलैबोरेट करता है ताकि बॉडी उसके अधीन रहे। सोल है हमारा मन, चरित्र हमारा, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, क्योंकि ये परमेश्वर की तरफ से आता है तो वो भी उन्हीं की तरह के हैं। यूहन्ना 10:17 में प्रभु यीशु ने ये कह दिया, मेरा पिता मुझसे प्यार करता है। यूहन्ना 14:23 में उन्होंने कहा कि अगर कोई मुझसे प्यार करता है तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्यार करेंगे और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। वी विल मेक आवर होम विद हिम। प्यार एक इमोशन है, एक फीलिंग है, और परमेश्वर पिता ये जाहिर करते हैं अपने पुत्र के द्वारा हमारे ऊपर, ताकि हमें वो हक जो उनके बच्चे होने का है हम भी उस प्यार का आनंद लें। जब हमें उन्होंने ये फीलिंग्स, इसकी कैपेसिटी दी, इमोशन दी एक इंसान को, तो वो ऐसे कैसे दे सकते थे जो उनके पास था ही नहीं। उनके पास ये फीलिंग्स, डिजायर्स अगर नहीं थी तो इंसान में कैसे आ सकती हैं। हर एक्सप्रेशन जो इंसान कैपेबल है, जो इंसान में होता है, वो परमेश्वर में है और प्योरेस्ट फॉर्म में है, पूरी पवित्र फॉर्म में है। और इसीलिए इंसान उनके अक्स में बनाया गया, उनके रूप में बनाया गया, और इंसान के जो पवित्रता के गुण हैं वो परमेश्वर से आते हैं। प्रभु यीशु परमेश्वर का मेमना बनकर आए तो फिर उन्होंने गेत्सेमने पार्क में उस कप को हटाने की प्रार्थना क्यों कर दी? उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसकी पहली 2 आयत में अगर हम देखें तो परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दी,
अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। उसकी कुर्बानी मांग ली परमेश्वर ने। और फिर 6ठी आयत में हम देखते हैं कि अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर ला दी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। यहाँ पर अब्राहम ने अपने जो उनके साथ नौकर गए थे उन्हें उसने रोक दिया। उन्हें कहा मैं और लड़का प्रार्थना करके वापस आते हैं। जो इब्रानी भाषा का शब्द लड़के के लिए इस्तेमाल किया गया वो है नार, जिसका जो इसहाक के लिए और सर्वेंट दोनों के लिए इस्तेमाल किया गया है। माना जाता है कि इसहाक की उम्र उस समय 17 से 19 साल की थी, अपर टीन्स में था वो। यहूदी जो संत हैं वो कहते हैं 37 साल का था, जो कि गलत लगता है क्योंकि उसने अपने पिता से पूछा कि लकड़ी है, आग है, लेकिन कुर्बानी का एनिमल कहाँ है। वो जानता है सैक्रिफाइसेस के बारे में। तो फिर इसहाक ने जब उसे बांधा गया, जब उसे लकड़ी पर रखा गया, उसने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं किया। इसहाक जानता था उसके पिता के मन में उसके लिए कितना प्यार है, लेकिन वो ये भी जानता था कि उसके पिता का परमेश्वर के लिए कितना प्यार है। और फिर वो दोनों को देखता है, परमेश्वर का प्यार और अपने लिए प्यार पिता के मन में। और फिर वो पिता के मन में दर्द भी देखता है, विश्वास भी देखता है। और इसमें पिता का मन है जो इसहाक के मन से ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि इसहाक पूरी तरह से उस पर अपने पिता पर विश्वास करता है कि वो सही बात ही करेगा। परमेश्वर के पुत्र को ये सब कुछ पता था कि उनके साथ यहाँ क्या होना है। फिलिपियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 7वीं आयत, फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 7वीं आयत में उन्होंने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। शून्य कर दिया, परमेश्वर हैं वो, अपने आप को दास बनाकर आ गए। वो जानते थे लेकिन कि पिता का प्यार उनके लिए कितना है और पिता का प्यार जो चीजें बनाई गई हैं धरती पर उनके लिए कितना है, इंसान के लिए कितना है। पहला शमूएल 8वां अध्याय उसकी 5वीं आयत पर, 8वां अध्याय 5वीं आयत में शमूएल को इजरायली लोगों ने कह दिया कि हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। परमेश्वर राजा थे उस समय तक, और इसके कारण जो शमूएल नबी है वो बड़ा दुखित होता है। परमेश्वर उसे कहते हैं जो इन लोगों की आवाज है उसे मान ले, क्योंकि इन्हें तुम्हें नहीं बल्कि मुझे रिजेक्ट कर दिया है ताकि मैं इनके ऊपर राज्य ना करूं। वो कहते हैं जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं प्रति मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। परमेश्वर के मन का दर्द यहां लिखा गया है। निर्गमन 4 अध्याय 22 से 23वीं आयत में मूसा को परमेश्वर कहते हैं कि फिरौन को बोल दे जो मिस्र का राजा है कि इज़राइल मेरा पुत्र है, मेरा पहलौठा है, इन्हें जाने दे ताकि मेरा पुत्र पिता की सेवा में लगे। इजरायलियों का जो ये डिमांड है कि उनके लिए राजा बन जाए, परमेश्वर के मन को दुखित करता है। और फिर क्योंकि वो एक धरती का राजा मांगते हैं, धरती में इंसानों में से एक राजा मांग देते हैं, और जो उनका एक एक्सक्लूसिव स्टेटस था कि परमेश्वर उनका राजा था, उन्हें चुना गया था, परमेश्वर के लिए अलग किया गया था, परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लिए अलग किया गया था, वो सब खोना चाहते हैं। वो इजरायलियों को बार बार परमेश्वर कहते हैं कि मेरे पास वापस आ जाओ, मेरे पास वापस आओ। तो फिर यशायाह नबी की पुस्तक 57 अध्याय 11वीं आयत में परमेश्वर कहते हैं क्या मैं बहुत काल से चुप नहीं रहा, इस कारण तू मेरा भय नहीं मानता। वो कहते हैं मैं चुप हूं तो तुम मेरा भय भी नहीं मानते। लेकिन इसके द्वारा परमेश्वर का प्यार उन लोगों के बारे में भी छलकता है, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ नजदीकी रिश्ता फेलोशिप चाहते हैं।
उत्पत्ति 4 अध्याय 6-7 आयत में परमेश्वर का जो कायम से हुक्म है, जो पूछते हैं वो कि उत्पत्ति 4 अध्याय कि तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है। वो कहते हैं पाप द्वार पर छिपा रहता है, यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। परमेश्वर उसे वार्निंग दे रहे हैं कि तुझे उस पर रूल करना है पाप के ऊपर। लेकिन जब वो अपने भाई हावल को मार देता है तब भी उसे श्रापित होने के बावजूद भी परमेश्वर उसे बचाते हैं। वो कहते हैं कि जो इसे मारेगा उसके ऊपर 7 गुना दंड आएगा। प्रभु यीशु ने जो इंसान के लिए प्यार है वो देखा अपने मन में, पिता के मन में जो स्वर्ग में है, और फिर वो पिता परमेश्वर से भी उतना ही प्यार करते हैं जितना हम लोगों से करते हैं। क्रिएटर और प्रोटेक्टर, बनाने वाला और सुरक्षा देने वाला परमेश्वर एक बच्चा बन गया, अपने पेरेंट्स के ऊपर सुरक्षा के लिए, केयर के लिए डिपेंडेंट हो गया। मत्ती 2 की 12वीं आयत में हम देखते हैं जो मैजाए हैं वो आते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर हैं, नजूमी हैं, मैजिशियंस हैं, लर्नेड लोग हैं वो। और वो जब प्रभु यीशु की हजूरी में आते हैं तो वो समझते हैं कि हम परमेश्वर की हजूरी में आ गए हैं। बच्चा है लेकिन वो जानते हैं परमेश्वर की हजूरी में हैं। तो फिर वो मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया उन्होंने, फेल डाउन एंड वर्शिप्ड हिम। और फिर उन्होंने अपना थैला खोलकर उसका सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। सोना प्रभु यीशु के राज्य के बारे में है, उनकी रॉयल्टी को दर्शाता है। वो मोस्ट हाई प्रीस्ट और राजाओं का राजा हैं। जो लाबान है उनकी आत्मिकता को, डिविनिटी को जाहिर करता है, और जो गंधरस है वो उनकी कुर्बानी के बारे में दर्शाता है। पिता परमेश्वर ये सब कुछ होने देते हैं ताकि उनका जो डिवाइन, जो उनकी प्रभुत्व है वो ज़ाहिर, उसकी पहचान हो। पासओवर फीस्ट के अंदर यहूदी लोग 113 से 118 जो भजन हैं वो गाते हैं, इन्हें ग्रीक हलेल कहा जाता है। मत्ती 26:30 में प्रभु यीशु ने अपने चेलों के साथ भजन गाया और फिर वो माउंट ऑफ ओलिव्स पर चले जाते हैं। भजन संहिता 118 का 17वीं आयत प्रभु यीशु ने ये गाई होगी उन चेलों के साथ। यहां लिखा है, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। प्रभु यीशु डिक्लेयर करते हैं, गा देते हैं वहां चेलों के साथ। और फिर उसी परमेश्वर के सामने जैसे वो प्रार्थना कर रहे हों, परमेश्वर को कह देते हैं वो प्रार्थना में, इसमें यहोवा परमेश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है। यज्ञ पशु की वेदी के सींगों से रस्सियों को बांधो। यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से रस्सियों से बांधो। जो बलि है उसे, जो ऑल्टर है उसके सींगों से बांध दो, जैसे कि परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, मुझे बांध दो वहां पर। और परमेश्वर उत्तर देते हैं इसका, उनके हाथों पैरों को जो सलीब है उसके ऊपर नेल्स के साथ बांध दिया जाता है। तो फिर प्रभु यीशु ने गेत्समनी पार्क में वो प्रार्थना क्यों की कि ये प्याला मुझसे हटा दिया जाए। मत्ती 26:38 आयत में वो गेत्समनी पार्क में आगे जाने से पहले चेलों से कहते हैं कि मेरा प्राण दुखित है, मरण तक आता है। वो बहुत डिस्ट्रेस में थे। और जो ग्रीक भाषा का शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है थैनाटोस, जिसका मतलब है मृत्यु, आत्मिक या शारीरिक मृत्यु या मुक्ति से अलग हो जाना, मतलब परमेश्वर से अलग हो जाना, परमेश्वर से अलग हो जाना। तो हम देखते हैं मत्ती 26 का फिर 41वीं आयत, मत्ती 26 की 41वीं आयत में अगर हम देखें तो वहां प्रभु यीशु कहते हैं, जब वापस आते हैं चेलों को सोया हुआ देखते हैं, फिर वो कहते हैं
मेरा प्राण, आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर कमजोर है। धरती पर प्रभु यीशु पूरी तरह से परमेश्वर है, लेकिन उनकी परमेश्वर की जो शक्तियां हैं वो उनमें उस समय नहीं है। पवित्र आत्मा के बारे में करते हैं काम, और पूरी तरह से वो इंसान भी हैं। इंसान जो धरती के ऊपर जो गिरावट की कुदरत है, उसके जो प्रेशर है इंसान के ऊपर होते हैं उनके ऊपर, लेकिन वो पाप रहित हैं। जो उनका परमेश्वर तब है उसे बल की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को किसी बल की जरूरत नहीं है। लेकिन जो शरीर है वो उसके लिए सदा उसको केयर की जरूरत है, जिस प्रकार किसी और इंसान को जरूरत है। उसे बल की खाने सब सब चीज की जरूरत है। उनकी गेत्समनी पार्क की प्रार्थना के दो हिस्से हैं। पहला तो ये कि एक पिता को प्रार्थना की गई है पुत्र के द्वारा, दूसरा ये कि दोनों का प्यार एक दूसरे के अंदर है, और इसका जो फाइनल पॉइंट है वो ये है कि पिता ने डिसीजन लेना है और पुत्र ने आज्ञाकारिता में चलना है। हम सब लोग ये मानते हैं कि प्रभु यीशु की जो शारीरिक जो ह्यूमन साइड है प्रार्थना में जाहिर होती है, कि वो जानते हैं उनके आगे दर्द और जो ह्यूमिलिएशन उन्हें सहनी है वो उससे बचना चाहते हैं। लेकिन जितनी प्रार्थनाएं हैं वो तो आत्मिक रियाम के बारे में, आत्मिक बातों के बारे में है। आत्मिक बातें फिर शारीरिक और मटीरियल रियाम में बदलती हैं। गेत्समनी पार्क से आगे जो लास्ट प्रेयर है उनकी क्रॉस के ऊपर, गेत्समनी पार्क की प्रार्थना और क्रॉस के ऊपर जो दो प्रार्थनाएं हैं, वो जो पहली और आखिरी प्रार्थना है प्रभु यीशु की गेत्समनी पार्क की, और आखिरी जो प्रार्थना है वो पिता को एड्रेस की गई है। जो बीच में है वो परमेश्वर को एड्रेस की गई है। पुत्र पूरी तरह से जानते हैं कि पिता के मन में कितना दुख चल रहा है, इसीलिए वो कोई ऑल्टरनेटिव देखते हैं कि कोई रास्ता निकल जाए। वो तैयार हैं, हालांकि उनका शरीर दुर्बलता दिखा रहा है, लेकिन वो तैयार हैं। उनकी जो प्रार्थना है वो पिता की जो दुख है उसे हटाने के लिए है। दूसरा है परमेश्वर की तरफ जो उनका जो क्राय है, वाई हैव यू अबैंडन्ड मी माय गॉड, वो इसलिए है कि परमेश्वर, मैं तो आपका जो जस्टिस, न्याय का जो जरूरत है उसे पूरी करने के लिए आया हूं, आपने मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया। पिता ने अकेला नहीं छोड़ा है, परमेश्वर की तरफ से परमेश्वर को कंप्लेन है। और फाइनली पुत्र अपना प्राण, अपनी आत्मा पिता के हाथों में दे देता है, और पिता उसे रिसीव करने के लिए जो पर्दा है जो महापवित्र स्थान में मंदिर का था, वो भवन का परमेश्वर के ऊपर से नीचे से तक उसे फाड़ देते हैं ताकि पुत्र की उसे स्वागत किया जाए। धरती पर इंसान होते हुए परमेश्वर के पुत्र ने अपने जीवन का सारा समय पूरा पवित्रता सच्चाई में रखा, जबकि आत्मा उनके प्राण को कंट्रोल करती है और प्राण या सोल उनके शरीर को कंट्रोल करता है। इंसान में पाप आने के बाद में यह बदल जाता है, शरीर प्राण को अपने अधीन कर लेता है और आत्मा उसमें साइलेंट हो जाती है। यूहन्ना पहला अध्याय 4 आयत में प्रभु यीशु के बारे में लिखा गया, उनमें जीवन था, इन हिम वाज लाइफ। यूहन्ना 10:17-18 आयत में फिर वो कॉन्फिडेंस के साथ ये कह देते हैं, यूहन्ना 10:17-18 आयत, वो कहते हैं, मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। मैं अपना प्राण देता हूं। अपने टाइम के ऊपर वो प्राण छोड़ते हैं। 3 बजे जब शाम की जो कुर्बानी, उस समय 9 बजे से 3 बजे तक वो सलीब के ऊपर हैं। पूरी तरह से इंसान हैं, पूरी तरह से परमेश्वर हैं। अपने जीवन के ऊपर मृत्यु और जीवन पर उनका अधिकार है, मुर्दों को जिंदा करते हैं वो। उनकी प्रवृत्ति ही दूसरों का ध्यान रखने की है, और ध्यान रखना अपने पिता का भी वो दर्द समझते हैं जो स्वर्ग में है। और यही प्रोबेबल कारण है कि गेत्समनी पार्क में वो प्रार्थना कर देते हैं, अगर ये कप मेरे सामने से हट जाए। प्रभु यीशु की इस तरह की प्रेयर का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ना चाहिए?
इसलिए हमें ये समझना जरूरी है कि उस समय स्वर्ग में क्या हुआ। सिर्फ पिता और पुत्र ही पूरी तरह जानते हैं कि आगे क्या होना है। यशाया नबी की पुस्तक 52 अध्याय उसकी 14वीं आयत में लिखा गया है, उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य कैसा ना जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रह गई थी। यह प्रभु यीशु का हालत था जब वो सलीब पर गए थे। लेकिन 53 की 10 में यह लिखा गया है कि परमेश्वर यहोवा परमेश्वर को भाया क्यों नहीं ये सब कुछ उनके साथ हो। मत्ती 26 की 53 आयत में प्रभु यीशु कह देते हैं पतरस को कि मैं अगर परमेश्वर से चाहूं, पिता से, तो 12 लीजन स्वर्गदूतों की आ सकती हैं। एक लीजन में 6000 होते हैं, और एक स्वर्गदूत 1,85,000 योद्धाओं को मारता है। तो पूरी धरती की पॉपुलेशन को खत्म करने का उनके पास अधिकार था। उस समय स्वर्ग में जितने स्वर्गदूत हैं सब शॉक में हैं, सब खड़े हो क्या रहा है। ये जो डिमोनिक स्पिरिट्स है, दुष्ट आत्माएं यहाँ पर, वो भी अचंभे में हैं, रिजल्ट देख रही हैं। परमेश्वर को भाया कि अपने पुत्र को इस प्रकार किया जाए। यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय 17वीं आयत में लिखा, वो दंड देने के लिए नहीं आए थे, आशीष देने के लिए आए थे। इसीलिए जब हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को ये सब कुछ होने दिया, तो हमें भी जिस प्रकार उन्होंने अपने दर्द पर कंट्रोल कर लिया, स्वर्गदूतों ने अपने दर्द पर कंट्रोल कर लिया, हमें भी धन्यवाद में आगे बढ़ना है और परमेश्वर की वो स्टिल स्मॉल वॉइस को सुनना है, उनकी आज्ञाकारिता में चलना है। जो वचन में लिखे गए हैं, जो फिर बोले जाते हैं, हमें आज्ञाएं मिलती हैं, उनकी आज्ञाकारिता में चलना है, उनकी इच्छाओं के अनुसार चलना है, ताकि फिर हमारे जीवन के द्वारा आनंद उन्हें मिले। एक रूह बचाई जाने पर स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है, फिर हम वो आनंद उनके चेहरे पर देखने के लिए जुड़े। पास्टर जॉन पाइपर जो महान प्रीचर हैं अमेरिका के, वो कहते हैं गॉड इज मोस्ट ग्लोरिफाइड इन अस व्हेन वी आर मोस्ट सेटिस्फाइड इन हिम। जब हम उनमें खुश होते हैं तो परमेश्वर की महिमा होती है। बस हम यही करें, खुश रहें, उनका धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद है आपके प्यारे बेटे के लिए जिन्होंने सब कुछ सह लिया, और उनसे साथ साथ आपने सब कुछ सह लिया। वो स्वर्गदूतों ने सह लिया कि उनके सामने राजाओं के राजा का वो सब अपमान, वो दुष्टता उनके मुंह पर थूका गया। हम भी अपने दुखों को भूलकर आपकी आज्ञाकारिता में आगे बढ़ते जाएं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें बल दीजिए, गाइड कीजिए, आशीष दीजिए और अनुग्रह से भर दीजिए, ताकि इस प्रकार हम जय पाए हुए आगे बढ़ते जाएं आपकी आज्ञाकारिता में। पिता परमेश्वर सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर पिता ने अपने ही पुत्र के शरीर के दुखों के द्वारा हमें ये मुक्ति का द्वार दिया है, और हमें सिर्फ अपने आप ही नहीं बल्कि दूसरों को भी इसके द्वारा उनकी हजूरी में लाना है। जब हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं तो अपने वचन की पुष्टि परमेश्वर अपने आप ही चिन्हों चमत्कारों द्वारा करने लग जाते हैं। अगर आपने अभी ये नहीं पाया है तो बस विश्वास में उनके सामने आना ही जरूरी है, बाकी तो उन्होंने खुद ही करना है। Thank you so much for joining us. See you next time. Stay blessed. Shalom.